आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। सदर जमहूरिया हिंद ने नई दिल्ली में परचम कुशाई अंजाम दी। वज़ीर आज़म हिंद और दीगर अहम कायदीन की शिरकत। गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में कौमी परचम लहराया। पुलिस ओहदेदारों में अवार्ड्स की तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने मुताल्लिक़ा हल्क़ों में मुनक़्क़िद यौम जमहूरिया तक़ारीब में की शिरकत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मदरसे में तिरंगा लहराया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 स्कीमात की अमलावरी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कोसगी में जलसे आम से किया खिताब। भोलानगर में वाक़े घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा। जीएचएमसी फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत भर में मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को मुख्तलिफ अवार्ड्स से भी नवाजा। दूसरी जानिब वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कोसगी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 नई स्कीमात पर अमल आवरी का भी ऐलान किया। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने परेड ग्राउंड पर 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और परेड को सलामी देने के अलावा पुलिस ओहदेदारों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने खिताब करते हुए बताया कि मेरी हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हुए ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफ़र की सहूलियात फराहम करने के अलावा ख़वातीन को रोज़गार से मजबूत करने के इक़दामात कर रही है। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए कई एक इक़दामात करते हुए किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने के अलावा रैतु भरोसा रैतु बीमा स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। इसके अलावा फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ SC ST BC माइनॉरिटी तबक़ात की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसल भी मौजूद थे। Let us draw inspiration from his words to steer Telangana and our nation toward progress and inclusivity. Today, Telangana stands at a pivotal moment in its history. The people's mandate of December 2023 has brought in a government that is committed to realizing the aspirations of every citizen, ensuring that governance is inclusive, transparent, and rooted in democratic principles and constitutional ideals. Telangana, with its rich cultural heritage, the rediscovered vibrant democratic traditions, continues to inspire us as we build a progressive future. Since assuming office, this administration has prioritized delivering on its promises and addressing the immediate needs of the people. Telangana's cultural heritage has been at the forefront of our identity. This year, the adoption of the Telangana Talli, the Telangana song, has rejuvenated our cultural ethos and marks a significant milestone. Further, it has decided to honor eminent personalities for the immense contribution to the Telangana in art, culture, literature, journalism, namely late Sri Gadar, late Sri Guda Anjaya, Sri Bandi Yadagiri,
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन खान सास कौंसल महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आवाम से किए गए तमाम वादों को रूब अमल ला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को नज़रअंदाज करते हुए भगवा एजेंडा मुल्क भर में नाफिज कर रही है। सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय की जानिब से इंदिरा गांधी के नाम को लेकर किए जाने वाले गैर मुनासिब तबसरे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇటు రాష్ట్ర ప్రజలు దేశ ప్రజలు గ్రహించాలి। యావత్ ప్రపంచం హర్షించదగ్గ గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే ప్రయత్నంలో కాషాయ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది। దీనికి తార్కాణం సాక్షాత్ ఈ దేశ హోంమంత్రి పార్లమెంట్లో నిండు పార్లమెంట్లో అంబేద్కర్ ని అవమానపరిస్తే దాన్ని ఖండించాల్సింది పోయిన ప్రధానమంత్రి దాని ఖితాబు ఇవ్వడం అంటే దీని వెనుక దురుద్దేశం సకలకి ఆమోదయోగ్యమైన రాజ్యాంగాన్ని మార్చి वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कोसगी में मुनक़िदा जलसे आम में हुकूमत की जानिब से आज से शुरू किए गए 4 स्कीमात इंदिरम्मा हाउसिंग, रैतु भरोसा, राशन कार्ड, इंदिरम्मा अभिमा भरोसा को मुतारफ़ करवाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मार्च के महीने तक इंदिरम्मा मकानात की तकसीम अमल में लाई जाएगी और रियासत के हर मुस्तहिक़ फ़र्द को राशन कार्ड सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम की जवाबदा हुकूमत है और आवाम से किए गए वादों को रूबे में लाते हुए 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराह करने के अलावा ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के अलावा आज से रियासत भर में 4 नई स्कीमात का भी आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए उनसे कहा कि अगर वो असम्बली नहीं आना चाहते तो केसीआर को चाहिए कि अपोजिशन के ओहदे से भी दस्तबरदारी इख्तियार करें। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడాలి, ఆ ప్రభుత్వానికి కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నాయకత్వం వహించాలి అని మీరందరూ కలిసికట్టుగా కష్టపడి అత్యధిక మెజారిటీతో ఇక్కడి నుంచి నన్ను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నుకుంటే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ రోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను నియమించడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండి మీకు కొంచెం దూరమైన మిమ్మల్ని రెగ్యులర్గా కలవకపోయినా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క బాధ్యత, తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి, 4 కోట్ల ప్రజల సంక్షేమ పథకాల్ని అమలు చేసే పనిలో నిరంతరం శ్రమిస్తూనే కొడంగల్ యొక్క గౌరవ ప్రతిష్టను పెంచడానికి నిరంతరం కష్టపడి ముందుకు సాగుతున్నాం। ఇయాల రాష్ట్రం నలుమూలల కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రజలు చూస్తున్నారు। ఇయాల రాష్ట్రంలో ఎవరికి ఏ సంక్షేమ పథకం అందాలన్నా కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈ రోజు తీర్పునిచ్చే ఆదేశాలు ఇచ్చే పరిస్థితికి ఇయాల కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం చేరుకున్నదంటే ఇది మన అందరికీ గౌరవం। ఇయాల ఈ వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, ప్రతి ఒక్కరూ వారే ఎన్నికల్లో నిలబడ్డట్టుగా, వాళ్ళే ఈ శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేలు అయినట్టుగా, వాళ్ళే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులు అయ్యి ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తే ఎంత పట్టుదలతో పనిచేస్తారో ఇయాల ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్త అంతే కష్టపడి కృషి చేసి ఇయాల ఎన్నికల్లో గెలిపించి ఈరోజు తెలంగాణ
हिंदुस्तान की 76वीं यौम जमहूरिया तक़रीब हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्का जात में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कौमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्कों में मुनक़्क़िद की गई तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम भी लहराया। इसी तर्ज पर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुगलपुरा में वाक़े मदरसे जामिअतुल मोमिनात के अलावा दीगर मकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पुराने शहर के मदीना चौराहे पर मोहम्मदिया कैप मार्ट के रूबरू परचम कुशाई अंजाम दी। पत्थरघट्टी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद कैप मार्ट ओनर मोहम्मद बुखारी ने सदर मजलिस की गुलपोशी भी की। हल्का असम्बली याकूतपुर के रैन बाजार डिवीजन में मुकामी अफराद की जानिब से मुनक़्क़िद यौम जमहूरिया तक़रीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर करीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा तव शुभ नामे गावे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अमल में लाई। सदर मजलिस ने मुगलपुरा मदरसे जामिअतुल मोमिनात में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मदरसे के ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती मस्तान अली समेत मदरसे स्टाफ और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ आशीष मांगे जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़रीब मुल्क और रियासत भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले के तहत मजलिसी अरकान असम्बली ने मुताल्लिक़ा हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुख्तलिफ इलाक़ों में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
आमिर थोड़ा पीछे आओ। आपकी भी शिरकत मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब एजाज भाई साहब के साथ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाक़ों में मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब में हिस्सा लिया और तिरंगा लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा मेराज कॉलोनी में सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद इलियास पटेल और मोहम्मद जावेद रज़वी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा। मना में जागे तब शुभ आशीष मांगे। जय गण मंगल भाग्य विधाता। जय हे जय हे। हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाक़ों में भी मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुख्तलिफ इलाक़ों में परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। और अब हमारे एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। माइक अधिनायक जय है भारत भाग्य। द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा। हल्के असम्बली बहादुरपुर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 76वीं यौम जमहूरिया हिंद तक़रीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़े जात में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने भी हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्के असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ डिवीजन में मुनक़िदा मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान और दीगर अहम क़ायदीन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन खानसास कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर भी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और कौमी परचम लहराया गया। इस सिलसिले में देखते हैं ये रिपोर्ट। यौम जमहूरिया तक़रीबात के सिलसिले में रियासती दारुल हुकूमत में असम्बली इमारत, सेक्रेटरीट समेत दीगर सरकारी दफातर को बिजली के खुमखुमों से सजा दिया गया है। तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट, ऐवान असम्बली की इमारत, राजभवन, शोहदा की यादगार, टैंगबर्न, निकलिस रोड, बुद्ध मुजस्सिमा समेत दीगर सरकारी इमारतों को रंगीन रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी मोहम्मद असदुल्ला ने मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमी वी कृष्णा, सुप्रिटेंडेंट शेख इस्माइल के अलावा अताउल्ला खान, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद मुबीन जुबेरी, इंचार्ज कौमी ज़बान, दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। शकरगंज इलाके में मस्जिद नवायत के करीब अहलियान मोहल्ला और नौजवानों ने मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया। मौलाना शेख लताफ़त हुसैन साजिद ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मोहल्ले के बाशऊर नौजवानों के अलावा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली वक़ार व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शकरगंज में हर साल यौम जमहूरिया तक़रीब भी जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाता जन गण मंगल धायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस ने छतरबाजार में वाक़े डीसीपी ऑफिस में मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और सलामी दी। उन्होंने इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा। उनके मातहत अहदेदारों के अलावा साउथ जोन पुलिस अमला भी इस मौके पर मौजूद था। ఇంకా ఒకటి మనం అందరూ యూనిఫామ్ సర్వీస్ లో ఉన్నాము కాబట్టి మనకి ఇంకా ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంకా గుడ్ లక్
బికాజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ నేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే కూడా దట్ ఈస్ అ ప్లస్ పాయింట్. అండ్ ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే టు బీ ఇన్ ఎ యూనిఫామ్ సర్వీస్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us టు వేర్ ఎ యూనిఫామ్ టు సర్వ్ ద పబ్లిక్, టు సర్వ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈరోజు మన సౌత్ జోన్ తరఫు నుంచి, అదర్ ఆఫీస్ తరఫు నుంచి ఇదే ప్రామిస్ దట్ ఆన్ ది 76th Republic Day we will serve South Zone and accordingly the nation to the best of our capacity. And ఈ వచ్చిన సంవత్సరాలు అందరి పబ్లిక్కి ఎలా సెక్యూర్ చేయాలి, వాళ్ళ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ బాధ్యత మనది. సో from all officers and from my side, from South Zone, I wish everybody a very happy Republic Day and will ensure the safety and security of the public to the best of our capacity. हजारीबाग वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और GHMC फूड सेफ्टी टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका तौर पर भोलानगर में वाक़े एक घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। इस यूनिट के सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी कि मिलावटी घी तैयार किया जा रहा है, ताहम इस सिलसिले में कार्रवाई की कोई बात नहीं की गई और न ही इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई। ज़राए के मुताबिक ये छापे देर रात तक जारी रहे। అది కాకుండా ఏదైనా ఏం లేదా గ్లాస్ లాంటిది ఏదైనా ఇప్పుడు తీసుకుంటాం మనం ప్యాకెట్ లా కెమికల్ పెట్టండి శాంపుల్స్. నేను ఒకవేళ ఇప్పుడైతే సర్వేలెన్స్ పంపిస్తున్నాను అన్నమాట శాంపుల్స్. ఈ రిపోర్ట్ వచ్చినాక ఏమొచ్చిందో చూసి आज न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। मुल्क भर में आज यौम जमहूरिया तकारीब का अहतमाम किया गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स और वज़राए आला के अलावा सियासी कायदीन ने परचम कुशाई अंजाम दी और परेड की सलामी ली। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब किया और तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये खिताब कल हफ्ता 25 जनवरी को जारी किया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में जामे तरक्की को फ़रोग़ देने और गवर्नेंस के मेयारात की असर नो वजाहत के लिए पुरज़म है। उन्होंने इसरो की सताइश करते हुए कहा कि इसरो का खलाई डॉकिंग तजुर्बे की कामयाबी हिंदुस्तान को दुनिया के 4 ममालिक में शामिल करती है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के इक़दाम की हिमायत की और दावा किया कि मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देकर पॉलिसी के तातुल को रोक कर वसाइल की मुंतकिली को कम कर देगा, साथ ही मालियती बोझ को कम करके हुक्मरानी को बेहतर भी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर का दिन वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव
सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तकारीब का एहतमाम किया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया का आगाज़ सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। इस तकरीब का आगाज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौमी जंगी यादगार पर फूल पेश किए। उसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमहूरिया की परेड का आगाज़ किया। कर्तव्य पाथ पर हिंदुस्तानी परचम लहराया गया। इंडोनेशिया के सदर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। कर्तव्य पथ पर इन्फेंट्री दस्ते ने हिंदुस्तान की जदीद फौजी सलाहियतों की नुमाइश की। गुजरता हुआ इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि दारुल हुकूमत के कर्तव्य पथ ने हिंदुस्तान की ताकत और इत्तेहाद को जाहिर करने वाली एक अजीमुशान परेड की मेज़बानी की। इस ग्रैंड परेड में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों के ने शिरकत की। इस परेड में जुमला 18 मार्चिंग यूनिट्स, 15 बैंड्स पेश किए गए। हर साल हुकूमत यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए एक थीम का इंतखाब करती है। इस साल का थीम है सुनहरा हिंदुस्तान, विरसा और तरक्की। ये परेड जमहूरिया हिंद के 75 साल तकमील पर फौजी ताकत, सकाफती विरसे की नुमाया करती है। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी। गर्व से मार्च करते हुए इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Rakshak. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, ऐवान अहमद वाक़े मलकपेट के ज़ेर एहतमाम और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तिराक से एक तहनीती तकरीब और मुशायरे का एहतमाम ऐवान अहमद वाक़े मलकपेट में किया गया। इस मुशायरे और तहनीती तकरीब की सदारत डॉक्टर तैयब पाशा कादरी ने की। रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तिराक से ऐवान अहमद की जानिब से एक तहनीती तकरीब और मुशायरे का एहतमाम 25 जनवरी बरोज़ हफ्ता शाम 6:30 बजे किया गया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर तैयब पाशा कादरी ने की, जबकि मेहमानान एजाज़ी के तौर पर
डॉक्टर सैयद एन मसूद, स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर, सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल, रियाद, सऊदी अरेबिया, और सिराज अंसारी, फाउंडर और डायरेक्टर QPL, दोहा, कतर ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब में शिरकत करते हुए अपना कलाम सुनाने वाले शोरा में ज़फ़र फ़ारूक़ी, अकबर ख़ान अकबर, वहीद पाशा क़ादरी, प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, मीर मकबूल अली मकबूल, नाक़िद रज़ाक़ी, आरज़ू महक, जहांगीर ख़यास, तश्कील अनवर रज़ाक़ी, नाहिद अख्तर, सनाउल्लाह वसफ़ी, ज़हूर ज़हीराबादी के अलावा सुहेल अज़ीम शामिल हैं। लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने अपने मखसूस अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, हॉस्पिटल CEO, रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल, इस तकरीब के दाई थे। कन्वीनर ज़हूर ज़हीराबादी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। इस मौके पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF की जानिब से तैयार करदा सालाना डायरी की रस्म इजराई भी अमल में आई। टूटे हुए दिलों को जुड़ाना कमाल है चोरी का तर्क होश में सलाम से हमें नवाजा है। अब आइए सामने मोहतरम मऊज शायर को आपके रूबरू करता हूँ, जो आजकल आप सोशल मीडिया पर जाने जाते हो। मुझे अपना जो कहते हैं मेरे वो भी तो खातिर क्या कहने, मुझे अपना जो कहते रंगती हैं आवाज़ें वो दिल के दस्त में, जो तेरी सरगोशियों से उतरी थी कभी। ज़र्रे नाचीज हूँ मगर मालूम है मैं ज़र्रे नाचीज हूँ मगर तारों में जगमगाऊं तुम्हें देखने के बाद। पहले गुनाहों को देखकर बादल समंदरों के बरस कर निकल गए। क्या कहने, अपनी जमीन पे फैले गुनाहों को देखकर सबका सफर तमाम हुआ रोज तो मगर एक धूल थी जो रुक पे गाय बचा रहे हैं वो इंसान को मार के, बड़े हैं आज सत पे जो इक़्तिदार के, गाय बचा रहे हैं वो इंसान को मार के, उल्लू के पटो इतना भी क्या। हक बात को साबित करने की कब कोई जरूरत होती है, जो फिक्र जहां की करते हैं बस उनकी ही शोहरत होती है, जो फिक्र जहां की करते हैं बस उनकी ही शोहरत होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टीचर्स और असातिज़ा हैं, डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी, साबित करने की कब कोई जरूरत होती है, पत्थर को बनाते हैं हीरा, किरदार को रोशन करते हैं, पत्थर को बनाते हैं हीरा। साहब आपको भूलिए, आप तो स्कूल चलाते हैं। पत्थर को बनाते हैं हीरा, किरदार को रोशन करते। तंजीम इंडियन फ्रेंड्स सर्कल के ज़ेर एहतमाम रियाद की एक होटल में महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में रियाद में मुकीम शोरा ने अपना कलाम पेश किया। रूबी के नुमाइंदे बासित अबू माज के मुताबिक इंडियन फ्रेंड्स सर्कल की अदबी शाख अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम 24 जनवरी की शाम 6 बजे ता रात 10:30 बजे डॉक्टर ताबिश मेहदी की याद में एक महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस महफिल मुशायरे की सदारत डॉक्टर इनामुल्लाह फलाही ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ हसन आरिफी ने अंजाम दिए। सदारती खुतबे में सदर महफिल डॉक्टर इनामुल्लाह फलाही ने न सिर्फ उदबा और शोरा के कलाम की खूब सिताइश की, बल्कि सामाइन की भी तारीफ़ की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश की। इस महफिल मुशायरा में बहैसियत मेहमानान खुसूसी अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी और मेहमानान एजाज़ी के तौर पर
क़य्यूम अहमद, मुश्ताक शेख, ज़िया अरशी ने शिरकत की, जबकि ताहिर बिलाल भी स्टेज पर मौजूद थे। मुशायरे में जिन शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए दाद व तहसीन हासिल की, इनमें सदर फोरम ताहिर बिलाल, हसन आरिफी, ज़िया अरशी, जमील अहमद, सईद अख्तर आज़मी, इफ्तिकार रागिब, मुज़म्मिल तिमापुरी, इस्माइल रोशन, अब्दुर्रहमान राशिद, सिराज आलम ज़ख्मी, अब्दुल अव्वल, सलीम काविश, सुहेल इकबाल, ज़फ़र महमूद, दानिश मुमताज़, ज़की क़ाज़ी के अलावा क़ाज़ी मंसूर क़ासमी शामिल हैं। कभी बदुआ नहीं देता, ये वो सिफत है जो सबको खुदा ने देता। मरीज उस पे बहुत एतबार करते हैं, मरीज उस पे बहुत एतबार करते हैं, वो चाल अकल जो किसी को दवा नहीं देता। मरीज उस पे बहुत एतबार करते हैं, वो चाल अकल जो किसी को दवा नहीं देता। गुनाहों की सजा है, हर गुनाहों की सजा है, तुम समझते क्यों नहीं, हर गुनाहों की सजा है, तुम समझते मुंसिफो हाकिम खुदा है, मुंसिफो हाकिम खुदा है, तुम समझते क्यों नहीं, हर गुनाहों की सजा है, तुम समझते क्यों। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। सदर जमहूरिया हिंद ने नई दिल्ली में परचम कुशाई अंजाम दी। वज़ीर आज़म हिंद और दीगर अहम क़ायदीन की शिरकत। गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में कौमी परचम लहराया। पुलिस ओहदेदारों में अवार्ड्स की तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में मुनक़िद यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मदरसे में तिरंगा लहराया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 स्कीमात की अमलावरी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कोसगी में जलसे आम से किया खिताब। भोलानगर में वाक़े घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा। जीएचएमसी फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। रूबी न्यूज़ देखने के लिए आप www.rubynews.in वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।